दर्द आता नहीं रहने के लिए, दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, चांदी, सोना, हीरा, मोती, एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप जब बुझ जाता है तो किसी से कोई संबंध नहीं रहता। यहाँ न कोई व्यक्ति अपना है, न कोई पदार्थ अपना है, न कोई संप्रदाय अपना है। जिस दिन आंखें बंद हो जाती हैं, सब छूट जाता है। एक शायर की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा, आंख खुली तो सपना गया, चाहे जितना अच्छा सपना हो। आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया। आंख बंद हो गई तो अपना सब चला गया। और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। जीवन को संभालो, जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। आज आदमी एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। चीजों को नंबर 1 में रखा, अपना नंबर 2 में हो गया। चीजों को खूब संभाला, खूब बनाया, अच्छा बनाया, और अपना नंबर 2 में होने के नाते अपने को बनाने को भूल गया। एक शायर की बात याद आती है। उसने लिखा, लाखों फूल कम हैं, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष का हम गला सजाते हैं, लाखों फूल हमारे पास हैं, हमारे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, तो ऐसा लगता है फूल कम है। फूलों की सुबास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों के जीवन की सुबास चारों दिशा में जाती है। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर हम अपने को भूल जाते हैं, अपने को नहीं संवारते हैं, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है। एक दार्शनिक ने लिखा, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। बहुत ऐसी परिभाषा दिया, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में जो प्राणी हंसता है उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अलावा संसार में किसी प्राणी को हंसने का सौभाग्य नहीं मिला है। आदमी एक ऐसा महान प्राणी है, वो अपने हृदय के आह्लाद को हंस करके व्यक्त करता है। जानवरों को आप अच्छा खाने को दे दो, उनके बच्चों को पास में रख दो, कभी वो खिलखिलाकर हंस नहीं सकते। हंसने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है। किंतु आज आदमी अपने को भूल जाने के कारण, अपने को ठीक न रखने के कारण, संसार में सबसे ज्यादा रोने वाला कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहां आदमी रोता हुआ दिखाता है। केवल बच्चे ही नहीं रोते, जवान भी रोते हैं। पत्नी शकल की सुंदर मिल गई, अकल की सुंदर नहीं मिल गई, तब तो बहुत रोते हैं। ये रोना बना रह जाता है। हर चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हैं। 2 मित्र थे, दोनों विदेश गए, बहुत धन कमाए, घर आए। उन्होंने सोचा कि क्या करें इस धन का उपयोग। धन कमा लेना एक अलग चीज है, धन का सदुपयोग करना बिल्कुल दूसरी चीज है। जब तक आदमी के अंदर सद्बुद्धि नहीं होती तो धन का दुरुपयोग करता है, समाज को परेशान करता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है। समाज एकदम उससे इतना दूर हट जाता है, वो सोचता है ये आदमी धरती पर न रहे तो अच्छा। धन एक ऐसा साधन है कि आदमी का नाम अमर कर देता है। ऐसा भी साधन, जिस आदमी के पास सद्बुद्धि होती है और धन का सदुपयोग करता है, तो उसका सदा के लिए नाम अमर हो जाता है। धन साधन एक शक्ति है,
उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। दोनों मित्र अचानक एक दिन मिल गए। उन्होंने कहा, मित्रवर, धन बहुत कमाया गया है, धन का उपयोग आप क्या करना चाहते हैं, धन से आप क्या काम लेना चाहते हैं। उसने कहा, मैं सोचता हूं क्या बनाऊं, एक ताजमहल बनवाऊं। ताजमहल देखे हैं आप, आगरा में है, कितनी प्रसिद्ध है। उसने कहा कि मैं भी एक ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं। ताजमहल बनवाऊं किंतु मेरे पास मुमताज नहीं। दूसरे मित्र ने कहा, यार आप मेरे दिल की बात जान गए। मैं भी सोचा था कि ताजमहल बनवाऊं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं। अगर मुमताज मरे न तब तो ताजमहल बने। दोनों दुखी हैं, एक के पास मुमताज नहीं है इसलिए दुखी है, और दूसरे की मुमताज मरती ही नहीं इसलिए। दोनों दुखी हैं, दोनों पैसे वाले हैं, दोनों दुखी। जब तक आदमी के अंदर सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक आदमी सुखी नहीं होगा। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है, भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे, उनको भूख ही नहीं लगती, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है, कुंवारों की समस्या है शादी कैसे, और शादी वालों की समस्या है इस झंझट से छूटे कैसे। सबके सामने समस्या है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। गरीबों की समस्या है, सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है, बिछौना बहुत है पर नींद नहीं है। बिछौना बहुत है पर नींद नहीं है। डल्लब के गद्दे हैं, एयर कंडीशन मकान है, किंतु नींद नहीं। पत्नी की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं, मेरे माता पिता को कह करके गाली देते हैं। पत्नी की समस्या है, पति अकल से सुंदर नहीं है। और पति की समस्या है, पत्नी सकल से सुंदर नहीं है। पूरा या मानव समाज समस्याओं से घिरा हुआ। जब तक आदमी को सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, उसकी सोच सही नहीं होगी, आदमी सुखी नहीं हो सकता। आदमी की भीतर की खराबी है, भीतर उसकी सोच सही नहीं है। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी। उसके पास उद्योगपति था, उसके पास 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। अंतिम समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी, शरीर छूटने का समय उपस्थित हुआ है, आप संसार से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर विदा हो रहे हो। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते हो। उसने कहा, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी है, आज वो कह रहा है कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। मित्रों ने कहा, क्या हम यही संदेश देंगे सबको कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था। आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं, इसका राज खोलिए। ऐसा आपने क्यों कहा कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं, जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी। तब उसने अपने भीतर की आवाज बताया,
उसका राज खोला कि मैंने सोचा था कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। जिस आदमी को 90 अरब डॉलर घाटा महसूस होगा, सचमुच वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी होगा ही। उनकी सोच गलत थी। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी था, 10 अरब डॉलर नगद किसी के पास नहीं था। अगर उनकी सोच होती कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी हूं, परम संतुष्ट हूं, परम प्रसन्न हूं, किंतु भीतर की सोच गलत थी कि मैं 100 अरब डॉलर कमाऊंगा, 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मरा। आदमी की अगर सोच सही होगी तो वह आदमी सुखी होगा, और सोच सही नहीं होगी तो आदमी दुखी होगा। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे बहुत बड़े परिवार वाला हो, चाहे बहुत बड़ा पद वाला हो, सोच सही नहीं होगी तो आदमी सुखी नहीं होगा। भीतर की सोच सत्संग के माध्यम से सही होती है। जो लोग सत्संग में आते हैं, अच्छे साहित्य का अध्ययन करते हैं, उनकी सोच सही होती है, इसलिए वो सुखी होते हैं। गांधी जी ने हमें 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए, एक बंदर दोनों हाथ से कान बंद किए, एक बंदर दोनों हाथ से आंख बंद किए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। ए वर्ड टू दी वाइज, बुद्धिमान के लिए संकेत पर्याप्त होता है। बंदर संकेत देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। किंतु गांधी जी एक बंदर और बना देते तो बात पूरी हो जाती। बात तो सही है, बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर ये होता कहां से? गांधी जी एक बंदर और बनाते और वो बंदर दोनों हाथ माथे पर रखता, लोगों को बताता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा देखता है, तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा सुनता है। मूल में बात रह गई, बुरा मत सोचो। आदमी के जीवन में जितने कर्म होते हैं उसके मूल में भीतर है। एक मुझे बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है। अरब के लोग बंबई गए, होटल में ठहरे। होटल में तो 24 घंटा पानी की व्यवस्था होती है। अरब में तेल बहुत है, पानी कम है, बहुत दूर से पानी उनको लाना पड़ता है, पानी कम है। होटल में ठहरे, सुबह दोपहर शाम जब नल के पास जाओ, बाथरूम में टोटी घुमाए पानी निकले, टोटी घुमा दे पानी बंद हो जाए। वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि चलते समय इस टोटी को अपने देश में ले चलना है, वहां लगा देंगे, इससे पानी निकलेगा। बहुत खुश हुए। 3 दिन रहे, तीनों दिन रात दिन परीक्षा किए कि कैसी टोटी है, इसमें जितना चाहो उतना पानी निकलता है, जब ना चाहो बंद कर तो टोटी से पानी नहीं निकलेगा। इसको हमें अपने देश में ले चलना है, इसको उखाड़ देना। चौथे दिन जब चलेंगे तो उखाड़ देंगे। 3 दिन बीता, खूब खाए। होटल मालिक बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे लोग अगर हमारे होटल में ठहरे तो बहुत बड़ी आमदनी हो। विदाई के समय मैनेजर ने सोचा कि हम इनको गेट तक पहुंचाएं। तीनों निकले, एक व्यक्ति तुरंत बाथरूम में चला गया टोटी उखाड़ने के लिए। अब टोटी कहीं हाथ से उखड़ती है, नहीं उखाड़ पाया, प्रतीक्षा किया, दूसरा चला गया, दूसरा भी भिड़ा, वो भी नहीं उखाड़ पाया, तीसरा चला गया। मैनेजर ने कहा ये तीन आदमी एक बाथरूम में इतनी देर क्या करते हैं? मैनेजर जाकर देखा, खिड़की से देखा तो तीनों लगे थे उसको तोड़ने में। अब हाथ से कहीं वो टोटी निकलती है। मैनेजर ने कहा श्रीमान जी आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा जब आप देख ही लिए हैं तो हम बता ही दें, हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी बहुत कमी है।
इस टोटी से हम बार बार प्रयोग करके देखे, पानी निकलता है। इस टोटी को हमको आप दे दीजिए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लीजिए। इस टोटी को हम लेकर के अपने देश में लगा देंगे, पानी लेंगे। मैनेजर तो हंसने लगा। मैनेजर ने कहा पहले आप वापस बाहर आइए, इस टोटी से अच्छी टोटी हमारे पास है, उसको हम आपको दे देंगे, उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा हम दूसरी टोटी लेंगे ही नहीं, इसकी तो हम परीक्षा किए हैं, इसी टोटी को हमको चाहिए। परीक्षा किए थे। मैनेजर ने कहा श्रीमान जी आइए, निकाले बाहर। कहा देखिए इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। पहले फिट बोर है, फिर ऊपर टंकी बनी हुई है, बिजली रहती है, तब बटन दबाते हैं तो टंकी के ऊपर पानी भरता है, और वहां से कनेक्शन लगा है नल का, तब टोटी से पानी निकलता है। टोटी में पानी नहीं है, टोटी से केवल पानी निकलता है। इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है, वो आपको नहीं दिखाई दिया, आपको केवल ये दिखाई देता है टोटी से पानी निकलता है। अगर टंकी में पानी न रहा तो दिन भर टोटी को घुमाओ, एक बूंद पानी वाले नहीं है। पहले बोर होता है, फिर बटन दबा के टंकी में चढ़ाते हैं, नल रहता कनेक्शन, तब टोटी से पानी निकलता है, पानी टोटी में नहीं रहता। यही राज हमारे जीवन का भी है। इंद्रियों से जो अच्छा बुरा कर्म हो रहा है उसकी टंकी अलग है, उसकी टंकी भीतर है। भीतर जैसे आदमी के संस्कार होते हैं वैसे ही आदमी कर्म करता है। इस तथ्य का उजागर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक कृत बीजक किया। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। इतना क्रांतिकारी ग्रंथ है, उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपका सारा अंधविश्वास कपूर की तरह उड़ जाएगा। इसीलिए कुछ लोग बीजक नहीं पढ़ने देते। बीजक पढ़ने देंगे तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा और वो अंधविश्वास उड़ जाएगा, लोग सत्य के प्रेमी बन जाएंगे। इसलिए बीजक पढ़ने नहीं देते। बीजक पढ़िए कबीर साहब का, देखिए समाज हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान सदगुरु कबीर साहब ने लिखा। कबीर साहब की कुछ वाणी ऐसी है जो बहुत सीधी है, बहुत साफ है, सामान्य व्यक्ति भी अच्छी तरह से समझ सकता है। जैसे उन्होंने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से खा। इतनी सरल भाषा में साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो व्यक्ति बम्बूल का पेड़ लगाता है, चाहे यूरिया खाद डाले, गंगा जल से सींचे, गायत्री मंत्र का जाप करे, सतनाम जाप करे, कभी उसमें आम लगने वाला नहीं। इसी प्रकार से जो आदमी गलत कर्म करता है उसका परिणाम उसके सामने आएगा। आदमी जो बोता है वही काटता है। ऐसा नहीं है कि चना बो दे गेहूं काट ले, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बोएंगे वही काटेंगे और जो खाएंगे वही डकार आएगा। कितना ही बड़ा कलाकार आदमी हो, प्याज लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे जितना बड़ा कलाकार। जो खाएंगे वही डकार आएगी, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही पाएंगे। कर्म का विधान बिल्कुल साफ है। इसलिए कबीर साहब ने जन भाषा में बोल करके जनता को समझाया कि बम्बूल का पेड़ लगाकर तुम आम नहीं खा सकते हो, गलत कर्म करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। अगर सुखी होना है तो अच्छे कर्म करना होगा। कितनी सीधी बात, कितनी साफ बात सदगुरु कबीर साहब जन भाषा में सबको बताते हैं। किंतु साहब की वाणी कुछ ऐसी भी है जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। उसको कहते हैं कबीर साहब की उलटवासी। उल्टा सी लगती है किंतु उल्टा नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, जर काटे ते हरियरी, सींचे ते कुम्हला। जर काट देने पर हरियर हो जाता है और सींच देने से सुखा जाता है। लोक में तो ऐसा नहीं देखा जाता है। लोक में तो जर काट दो सुखा जाएगा सींच, और जर काटे तो सूख जाएगा, और पानी डालो तो हरा हो जाएगा। और कबीर साहब कहते हैं जर काटे थे हरियरी,
सींच दो सुखा जाएगा। इसी को लोगों ने कहा उल्टवासी। उल्टा सी लगती उल्टा नहीं है, दुखों की जड़ वासना है, वासना को काट दो, छोड़ दो तो तुम हरियर हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और वासना को सींचोगे तो तुम दुखी रहो। समझ लेने पर अर्थ बिल्कुल सही है, किंतु विद्वानों को अगर व्याकरण के अनुसार अर्थ लगाएंगे तो कुछ लगने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी समस्या का समाधान दिया कि आदमी के जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उसका मूल स्थान कहाँ है? मूल स्थान भीतर है। उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया है कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना सुंदर उदाहरण। करवा एक लोटा होता है टोटी वाला, इस्लामी लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि अरब में पानी कम है, तो पानी कम होने के नाते वो लोटा बनाए जिसे टोटी से थोड़ा थोड़ा पानी निकले। अब आश्चर्य है कि भारत में रहकर भी वो टोटी वाला लोटा ही प्रयोग करते हैं, जहां पानी बहुत ज्यादा है फिर भी उसी का प्रयोग करते हैं। करवा में आप घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा, करवा में दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा, करवा में पानी भर देंगे तो टोटी से पानी निकलेगा। तात्पर्य है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? करवा है आदमी का दिमाग। आदमी के दिमाग में जैसे विचार भरे होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वही कर्म होते हैं। इंद्रियां टोटी, आदमी का दिमाग ये करवा है। आदमी के भीतर जैसे विचार भरे होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में गलत विचार भरे होंगे तो इंद्रियों से गलत कर्म होंगे। कर्मों को बदलने के लिए हमें विचारों को बदलना होगा। हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार होंगे तो इंद्रियों से अच्छे कर्म होंगे, अगर मस्तिष्क में गलत विचार होंगे तो इंद्रियों से गलत कर्म होंगे। इसलिए भीतर बंधुओं परिवर्तन करो, विचारों में परिवर्तन करो। भीतर की स्थिति जब बदल जाती है तब बाहर की स्थिति बदलती है। जब तक भीतर नहीं बदलेगा बाहर बदलने का कोई उपाय नहीं है। सरकार के कानून से आदमी दबता है, रुकता है, बदलता नहीं। सत्संग में जैसे नियम है कि यहां कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पी सकता है, तो सत्संग से जैसे बाहर निकल जाते हैं, गेट के बाहर हुए स्वतंत्र हो गए। कोई तम्बाकू रगड़ रहा है, बहुत देर से नहीं पाया, कोई बीड़ी जला लिया, कोई कुछ कर रहा है। बाहर जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक अस्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिन आदमियों के अंदर भीतर बदला हुआ है वे चाहे सत्संग में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे दुकान में रहें, चाहे फ्री में कोई दे तो कोई व्यसन नहीं करते, क्योंकि भीतर का साफ है, भीतर की विचारधारा निर्मल है, भीतर ये निश्चय है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकार। तन भी बेकार हो जाता है, मन भी बेकार हो जाता है, धन भी बेकार हो जाता है। जिस आदमी के अंदर एक ऐसी समझ प्राप्त हो गई है वो आदमी फ्री में देने पर भी छूता नहीं, और जिस आदमी के भीतर खराबी है वो दिन भर कमाता है, पसीना बहाता है, और जो पैसा पाता है सायंकाल बोतल की दुकान में पहुंच जाता है, खरीद के पीता है। पत्नी अगर नोक झोंक करती तो पत्नी को पीटता है, कहता है शूद्र गमार ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनको भी पीटता है। बच्चे कुछ कहते हैं तो बच्चों को पीटता है। क्यों? बुद्धि खराब है, भीतर की खराबी है। बंधुओं, सत्संग से आदमी की बुद्धि ठीक होती है, सोच सही होती है। जो श्रद्धा से भाव से सत्संग में आते हैं और ठीक से सुनते हैं, सुनना भी एक कला है। जो लोग केवल शरीर यहाँ पर बैठा है और मन अगर बाहर चला गया है, घर में चला गया, दुकान में चला गया, ऑफिस में चला गया, खेत में चला गया, उस आदमी को सत्संग के पहले कुछ नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान राम ने सबरी से जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया तब उन्होंने कहा, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर के सुनो। सावधान शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई खतरा होता है।
खतरा होता है तो जैसे पीटी मास्टर कहता सावधान, तो बच्चे सब पैर पटक करके बिल्कुल तन कर खड़े हो जाते हैं। जैसे मिलिट्री का कमांडर कहता सावधान, जितने सेना वाले हैं सब भोजन पानी छोड़ करके अपने अपना साधन लेकर राइफल बंदूक बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। यहाँ क्या खतरा है? भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश देने जा रहे हैं सभी को। यहाँ क्या खतरा है? यहाँ भी खतरा है। सत्संग में आए हैं, बैठे हैं और मन चला गया घर में। सत्संग में जो होगा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सत्संग में आए, नींद लग गई, सो गए तो भी कुछ पल्ले रहे, कान खुले रहे, आंख बरबंद हो जाए, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा सावधान सुन, सावधान होकर के सुनो, आंखें बंद ना हो और मन कहीं न जाए, मन को एकाग्र करके सुनो, तब तुम्हें, और सुनो केवल सुनने तक सीमित नहीं रखा, धर्म मन माही, मन में धारण भी कर। धारण करना बहुत जरूरी। अगर मन में धारण नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से बंधुओं, सावधान होकर के सत्संग में बैठो, सुनो, जो सुने और समझे फिर उसे जीवन में प्रयोग करने के लिए भी सोचे। प्रयोग करने पर पूर्णता। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे समझेंगे, तब तक प्रयोग नहीं होगा तो उसी प्रकार से बेकार हो जाएगा जैसे एक पंडित जी की सारी संपत्ति बेकार हो गई। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, पैसा बहुत था। कोई एक आदमी अगर अधिक पैसे वाला होता है, पूरा समाज अगर गरीब रहता है तो गरीबों के पास वो भाव नहीं रहता है, उनके अंदर ईर्ष्या की आग लग जाती है। इतना पैसा और कोई समाज का काम नहीं करते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या की भाव जग जाती है। इसी प्रकार से गांव वालों के मन में भी ईर्ष्या की भाव जग गई। और एक पैसा तो बहुत था, किंतु विचित्रो एवं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ। पंडित जी अपवाद नहीं थे, उनके पास धन बहुत था, कोई संतान नहीं थी। और जिस आदमी के पास अच्छी समझ नहीं होगी वो अपने को बहुत दुखी मानता है, हाय मेरे पास कोई संतान नहीं, मुझे लोग निर्वंशी कहते हैं और निर्वंशी का मुख देखना पाप होता है। कितने निर्वंशी ऐसे हैं कि वो सवेरे उठते ही नहीं, सोचते हैं कि अगर मुझे कोई देख लेगा तो उसका दिन बेकार हो। ये आदमी अपनी मान्यताओं को परखाता नहीं, अगर परख ले तो इसकी मान्यता छूट सकती है। एक आदमी ने कहा साहब हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें लोग निर्वंशी कहते हैं। साधु ने कहा कि तुम गलत जगह आ गए, हम तुम्हारे तो संतान कभी हो सकती है, हम तो पक्के निर्वंशी। अगर किसी आदमी को संतान न हो, निर्वंशी का मुख देखना पाप हो, तो किसी आदमी को साधु का दर्शन नहीं करना चाहिए। साधु तो पक्के निर्वंशी होते हैं। अगर निर्वंशी नरक में जाएगा तो घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये आदमी अपनी मान्यताओं को परखाता नहीं कि हमारी मान्यताएं सही हैं कि गलत हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। हमारी जो मान्यताएं हैं ये मान्यताएं सही नहीं है। अगर निर्वंशी आदमी नरक में जाता है तो सबसे पहले साधु डिपार्टमेंट इसमें जाएगा, पक्का निर्वंशी। कितनी गलत धारणा है, कितनी गलत मान्यता है, बहुत समाज में गलत मान्यताएं फैली हुई हैं। उन मान्यताओं की आज सत्संग में परख करनी चाहिए। तो पंडित जी भीतर से बहुत दुखी थे। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं वो लोग भीतर से दुखी रहते हैं। बाहर से चाहे जैसे हो, भीतर से दुखी रहते क्योंकि उनकी मान्यताएं उनको दुख प्रेरणा, सही मान्यता न होने से वो भीतर से दुखी रहते हैं। पंडित जी भीतर से बहुत दुखी थे। गांव वाले लोगों ने ईर्ष्या कर दिया कि इनकी सारी संपत्ति को चुरा लिया। नहीं उनका और कुछ कर नहीं, हाँ वो ठीक है बोले। गांव वाले गांव के लोगों ने सोचा
कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, एक विद्यालय बनवा लो, एक अस्पताल बनवा लो, एक सत्संग भवन बनवा लो। 3 चीजें गांव में होना जरूरी। विद्यालय में बच्चे पढ़े जिससे होनहार निकले, रात में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल का होना जरूरी है, कोई डॉक्टर रहे जिससे चिकित्सा हो सके, और जीवन जीने की कला के लिए एक सत्संग भवन जरूरी है, जहां लोग बैठें और जीने की कला सीखें, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 3 चीजों में पैसा इनका लगाओ और कोई व्यक्ति अपने काम में न ले। इनके पास संपत्ति बहुत है, ये केवल ला पढ़े है, दा पढ़े ही नहीं। लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। ये मक्के पक्के मक्खी चूस है, एक पैसा भी समाज में नहीं लगाते हैं। इनके यहाँ चोरी करो, चोरों को निमंत्रण दे दिए, चोरों को निमंत्रण दिए, और पंडित जी समझ गए कि इनकी नीयत खराब हो गई, ये भी समझ गए। और एक सेठ जी के लड़के की शादी थी, तो लोगों ने सोचा कि पंडित जी उस शादी में जरूर जाएंगे, अकेली पंडिताइन रहेगी तो चोरी करने में आसान रहेगा। और पंडित जी गांव की हवा को समझ गए, तो पंडित जी दूसरे पंडित को कह दिए कि देखो जजमान हमारा है, तुम चले जाओ, आधा पैसा तुम लेना, आधा पैसा हम लेंगे। पंडित जी गए ही नहीं सेठ के लड़के की शादी में। चोरों जब रात्रि में आए तो गांव के लोग मिल गए, उन्होंने कहा पंडित जी तो गए नहीं भाई सेठ के लड़के की शादी में, अब आप लौट जाइए। चोरों ने कहा हम लौटेंगे नहीं, जब आ गए तो हम अपना काम करेंगे। दीवाल को काट दिए, अंदर पहुंच गए, खटखुट की आवाज हो गई, पंडिताइन जग गई। कोई संतान नहीं, दोनों एक पलंग पर सोए हुए हैं। पंडिताइन जब जग जाती है, देखती है तो घर में चोर आ गए। पंडित जी को धीरे से बताती है, पंडित जी घर में चोर आ गए। पंडित जी ने कहा जानता हूं। पंडित जी ने कहा जानता हूं। तो पंडिताइन निश्चिंत हो गए कि जब जानते हैं तो कुछ कदम जरूर उठाएंगे। पंडित जी कुछ कदम उठाए नहीं, और चोरों को कोई निमंत्रण तो था नहीं कि पहले भोजन पाए तब आप काम करें। तिजोरी की चाबी कहीं रखी थी, पा गए, खोल लिए, और जो सोना चांदी रुपया था वो निकालने लगे। पंडिताइन देख रही है, कभी आंख खुल जाती है, देख लेती है, उससे रहा नहीं जाता है कि जिंदगी भर की कमाई ये सब लिए उठा रहे हैं। फिर पंडित जी को धीरे से कहती है कि पंडित जी, अरे ये तो सारा धन निकाल रहे हैं। पंडित जी ने कहा देखता। पंडित जी ने कहा देखता हूं। तो फिर वो शांत हो गई कि जब देखते हैं कि सारा धन निकाल रहे हैं तो कुछ जरूर कदम उठाएंगे, तो भी कदम नहीं उठाए। जब सारा धन निकाल करके चोर घर से बाहर निकल गए तो पंडितानी अब आश्वस्त हो गई, जोरों से कहती है अरे पंडित जी ये सारा धन लेकर भागे जा रहे हैं। पंडित जी कहते मैं कोई बहरा थोड़ा हूं, इतना जोर से क्यों बोलती है, धीरे से क्यों नहीं कहती। पंडिताइन गुस्से में आकर कहती है कि आपके जानने से, आपके देखने से, आपके सुनने से फायदा क्या, सारा धन तो लेकर चले गए। बंधुओं ये उदाहरण है। इसी प्रकार से सत्संग में आकर आप सुन भी लिए, ग्रंथ में पढ़े के द्वारा जान भी लिए, और ग्रंथ में लिखा है देख भी लिए, अगर करेंगे कुछ नहीं तो पंडित जी सरीखे दशा हो जाएगी। सारा सुनना, सारा देखना, सारा पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बंधुओं जो आप सुनते हैं उसे आप जीवन में प्रयोग करें। इमर्सन ने लिखा कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक व्यक्ति दिमाग से जानता है तब तक वो ज्ञान कहलाता है, और जब व्यवहार में आ जाता है तो आचरण कहलाता है। इसलिए बंधुओं सुनो, श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो, फिर उसे जीवन में प्रयोग भी करो। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक ऐसे महान चिकित्सक थे, जिसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के बाद फिर दवा देता है, गोली देता है कि ये जिससे सूख जाए, फिर बुलाता है कितने दिन के बाद आप आइए, फिर इसमें जो रह जाएगा फिर उसको ठीक करेंगे। टेलर होता है, टेलर के पास आप कपड़ा सिलाने के लिए ले जाइए, एक थान कपड़ा ले जाइए और कहिए पैंट बनाना है, शर्ट बनाना है, तो टेलर क्या करता है, उसके पास 2 चीज है, फीता
और कैंची, वो आपका नाप लेता है कितना पैंट में कपड़ा लगेगा, कितना शर्ट में लगेगा, और काट देता है। बाकी आपको वापिस कर देता है। पैंट और शर्ट बनाने के लिए क्या करता है, उसका सब नाप करके काट देता है। अगर काट करके छोड़ दे, सिलाई ना करे, तो पैंट बन सकता है? नहीं बन सकेगा। और काटे नहीं तो क्या पैंट बन सकता है? कोई कहे कि नहीं 1000 रुपया मीटर का कपड़ा है, इसे काटो मत, पैंट बना दो। दुनिया का कोई टेलर बिना काटे पैंट नहीं बना सकता। कमीज बना दो, कमीज बिना काटे नहीं बनेगी, चाहे जितना बड़ा टेलर हो। पहले काटना पड़ता है, और काट के छोड़ दे तो भी नहीं बनेगा, काटने के बाद सीना पड़ता है। ऐसे महान टेलर सदगुरु कबीर साहब थे। पहले अंधविश्वास को काटे, अच्छी तरह से काटे, और फिर बाद में सिलाई किए, सत्य का, शाश्वत सत्य का संदेश दिए। पहले अंधविश्वास को काटे, उन्होंने कहा माटी की कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। बीजक के साथ, बीजक। आज आदमी जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो मूर्ति पूजा मना करके उनके नाम पर बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में भी ये बातें चलती थी। तब सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा, माटी की कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, और जो तोहरा है सांचा देवा खेत। अगर आपका देवता सही है तो हम उसको सामने रख देते हैं। खेत चरते हुए बकरा को क्यों नहीं खा जाता है, तुम क्यों काटते? इसे मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात हमारी माताओं को भी समझ में आ जाए। एक माता थी, उसका पति देवता चला गया था। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा बड़ा प्यारा होता है। माँ का वही सहारा था, तो बेटे को बड़े प्यार से पाली और पोसी। जैसे बेटा बड़ा हुआ, एकदम गलत संगत में पड़ गया, चंचल हो गया। देखो भाई, संगत अच्छी होनी चाहिए। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी को अगर गुलाब जल का संग मिल जाता है तो पानी से सुगंध आने लग जाती है, और पानी को शराब का संग मिल जाए तो पानी से दुर्गंध आने लग जाती है। पानी वही है। आदमी को अच्छे आदमी का संग मिल जाता है, संतों का संग मिल जाता है, तो आदमी भक्त बनता है, सज्जन बनता है, दानी बनता है, धर्मात्मा बनता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन जाता है। और उसी आदमी को अगर गलत आदमी का संग मिल गया तो शराबी निकल जाता है, चोर निकल जाता है, जुआड़ी निकल जाता है, गलत आदमी बन जाता है। बच्चे चंचल बच्चों का साथ कर लिया, उसके स्वभाव बिगड़ गया। माँ थी अकेली, उसके घर में दूध होता था, और दूध जब पक जाता है तो माताएं ऊपर सिकहार में रख देती। यहाँ दूध कम होता है, इसलिए लोग नहीं जानते होंगे सिकहार क्या चीज है। जिन जिन प्रांतों में दूध अधिक होता है, यहाँ कुछ कमियां हैं, लोग थोड़ा से ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो बाग लगावे तो संपन्नता आ जाए। अगर पानी जिसके पास है, आप उससे हरी हरी घास बनाएं, हाँ बड़े बड़े जानवर रखें, हरी घास खिलाएं। सरकार की ओर से भी सुविधा मिलती है, दूध वर्धक चीजें देती है सरकार, वहाँ उत्पादन हो। जिन जिन प्रांतों में दूध होता है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25-25 किलो तक गाय दूध देती है। एक गाय दूध देती है, कितना दूध देती है। और वहाँ दूध पका करके लोग, पुराना जमाना था, ये डेयरी का जमाना नहीं था, वो दूध पका करके माँ सिकहार में ऊपर रख देती थी जहाँ कोई पा न सके। किंतु बच्चा बड़ा चंचल था, कुर्सी रख देता, दूध को आप खूब पकाइए तो उसमें मलाई पड़ जाती है, खूब ऊपर मलाई मोटी पड़ जाती है। वो चंचल बच्चा कुर्सी नीचे रख करके खड़ा हो जाता और दूध की मलाई निकाल कर खा जाता। माँ जब सायंकाल उसको जामन डालने के लिए उपाय करती, तब पूछती, बेटा ये मलाई क्या हो गई? अरे माँ बिल्ली खा गई होगी। बिल्ली के दोष देता, माँ बिल्ली खा गई होगी। माँ सोचने लगी कि ये ऊपर तो बिल्ली जाने का कोई रास्ता नहीं, अब बिल्ली खाएगी तो नीचे भी तो कुछ दूध गिरेगा, कुछ और गिरेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, माँ सोचने लगी कि ये रोज बिल्ली लहट गई है, मेरा सब परिश्रम बेकार हो जाता है। आज मैं चेक करूंगी कैसे बिल्ली खाती है। माँ प्रथम फाटक से निकल करके
दूसरे फाटक से अंदर आके छिप करके उसी कमरे में बैठ गए। बच्चा समझ लिया कि माँ खेत में काम करने चली गई। बच्चा कुर्सी लाया, माँ देख रही है। कुर्सी लाया, उसको देखा, खड़ा हो गया और फिर देखा, और जैसे मलाई निकाल के खाना चाहा तैसे माँ नीचे से निकल कर आ गई। माँ सामने खड़ी हो गई। माँ कहने लगी, बेटा मैं नहीं जानती थी कि बिल्ली इतनी बड़ी होती है और ऐसे मलाई खाती है। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। रोज बदनाम करता था बिल्ली को, खाता अपना था, बिल्ली को बदनाम करता था। इसी प्रकार से देवी देवता के पुजारी बकरा ये खाते हैं, मुर्गा ये खाते हैं, देवी देवता को बदनाम करते हैं। वो मूर्ति निर्जीव है, न खाती है, न बोलती है, न सुनती है, कुछ नहीं करती। क्यों? वहां आंख तो है किंतु आंख से सुनने वाला नहीं, और आंख भी डुप्लीकेट है। मुर्दा के पास असली कान रहता है तो घर के लोग कितना रोते हैं, कोई सुनता नहीं? सुनते। असली आंख है तो भी नहीं दिखाई देता कि घर वाले कौन हैं, कैसे रो रहे हैं, नहीं दिखाई देता। और असली कान है, नहीं सुनाई पड़ता। जब डुप्लीकेट कान होंगे, लो पत्थर के होंगे, लकड़ी के होंगे, कागज के होंगे, वो कैसे सुनेंगे? कुछ आदमी सोचता ही नहीं। श्रद्धा के साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। धार्मिक जगत में केवल श्रद्धा 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 करते करते बुद्धि का प्रयोग नहीं करने देते हैं, इसीलिए घोर अंधविश्वास में हमारा समाज डूबा हुआ। बुद्धि का भी प्रयोग करो, सोचो। देखने वाला जब वहां नहीं है, आंख नहीं देखती है बंधुओं, आंख से हम देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से हम सुनते हैं। अगर हम ना रहें तो कान सुन नहीं सकता है, आंख देख नहीं सकती है, हाथ काम नहीं कर सकते हैं, पैर चल नहीं सकते हैं। इसके अंदर हम बैठे हैं, तब सब काम होगा। अब ये लोग खाते पीते हैं, बदनाम देवी देवता को करते हैं। देवी देवता के सामने बकरा रख दो, अगर उसे जरूरत होगी तो खा जाएगा। आप क्यों परेशान करते हैं? इस अंधविश्वास का खंडन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, और कहा, निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किचन सूझे। तुम्हारी आंख से बिल्कुल नहीं सूझता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि मूर्ति निर्जीव है और सजीव प्राणियों की तुम हत्या कर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब अपने जमाने के महान क्रांतिकारी संत हुए। जहां उन्होंने अंधविश्वास देखा, गलत देखा, उसका उन्होंने निर्णय किया और कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। सदगुरु कबीर साहब की आस्था सत्य में थी। सत्य के विरुद्ध उन्होंने जहां देखा, जो कुछ देखा, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका निराकरण किया और शाश्वत सत्य का संदेश दिया। देवी कहते किसको हैं? पहले लोग यही नहीं जानते। दैवी गुणों से विभूषित नारी को देवी कहा जाता है और दैवी गुणों से विभूषित पुरुष को देवता कहा जाता है। आदमी ही देवी और देवता होता है। ये मूर्तियां देवी और देवता नहीं होते हैं, ये केवल उनकी मूर्ति है, वे इसमें नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले शेर की मूर्ति बनी रहती है। क्या उसमें शेर रहता है? वो शेर की मूर्ति है, उसमें शेर नहीं है। अगर उसमें शेर होता और एक बार दहाड़ देता तो पुजारी तो 9-11 हो भाग जाता। जिसकी मूर्ति होती वो मूर्ति में होता ही नहीं है। इसलिए हर आदमी को कभी किसी प्राणी के नाम पर हत्या नहीं करनी चाहिए। बकरा मुर्गा भैंसा नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं नेपाल में जाता हूँ तो वहाँ भैंसा काटा जाता है, भैरव मूर्ति के सामने बकरा काटे जाते हैं और राजपुरुष तब चारों तरफ खड़े रहते हैं और भैंसा को शराब पिला देते हैं। शराब पीकर भैंसा जो जाता है तो उसको सब काटते हैं, काट करके प्रसाद बना के खा जाते हैं। इतना घोर अंधकार में पड़ा हुआ हमारा समाज है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को ऐसी इंकलाबी भाषा में बोलना पड़ा कि माटी की कर देवी देवा काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत। बीजक पढ़े तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने हमें क्या संदेश दिया है और आज हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, हर व्यक्ति को ठीक से चिंतन करना चाहिए, साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से हमारा मन स्वस्थ रहता है, बुद्धि ठीक रहती है, अच्छे विचार मिलते हैं। आज आदमी अच्छा भोजन पाने के लिए तो लालायित है,
कई किस्म के भोजन पाए जाते हैं। मेरा कार्यक्रम बंबई में था, वहां 200 प्रकार का भोजन बना था। अब एक आदमी कितनी तरह खाएगा? जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, ऐसे 200 प्रकार का भोजन था। इतना सुंदर भोजन। भोजन पाने के लिए तो आदमी लालायित रहता है, किंतु अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने के लिए नहीं सोचता है, केवल अपनी परंपरा के ग्रंथों को पढ़ता है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं सब आदमी के बनाए हुए हैं, अब आदमी के लिए बनाए गए हैं। सब ग्रंथों को पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो। जितने ग्रंथ हैं सब आदमी के लिए बनाए गए हैं। हर ग्रंथों में अच्छी बातें हैं और गलत बातें भी हैं। बंधुओं, परख करो, जो सही हो उसको लो। संत सम्राट श्री कबीर साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ा। सारग्राही बनो। सूप होता है, सूप का काम है फटकना, पछोरना। जो गलत होता है, असार होता है, वो उड़ जाता है, सार सार रह जाता है। और इसके विपरीत एक और है, वो उसका नाम है चलनी। चलनी लोग कहते हैं, उसका नाम होते हलनी, पर तो लोग कहते चलनी। चलनी में जब चालिए आटा तो चोकर को अपने पास में रख लेती है और आटा को नीचे कर देती है। इसलिए साहब कहते चलनी न बनो, सूप बनो। सार को अपने पास रखो, असार को फटक करके बाहर करो। बुद्धि का प्रयोग करो। जो लिखा होता है सब सच नहीं होता है, जो चमकता है सब सोना नहीं होता है। परख करने की बहुत जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। देवी और देवता के संबंध में मैं एक सच्ची घटना सुनाऊं। मेरा कार्यक्रम गुजरात में डीसा एक शहर है, वहां भी हमारा आश्रम। मेरा कार्यक्रम मार्केट में था। मैं बोल रहा था और जो व्यक्ति कबीर साहब का पक्का विरोधी था, किसी कबीरपंथी संत ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया था। और वो इतनी मूर्ति बनाया था, बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत श्रद्धालु है, इतना मंदिर बनाया था कि एक तीर्थ स्थान जैसे बना दिया था। और सत्संग में गया, कोई संत कबीरपंथी रहे, खंडन कर दिया। उस दिन से कबीरपंथ का पक्का दुश्मन बन गया। बहुत विरोधी था कि किसी प्रकार से कबीरपंथ का प्रचार न होने पाएगा। कि मेरा कार्यक्रम था, उसकी दुकान तक आवाज जाती थी लाउड स्पीकर की। वो सुनता रहा तो कोई प्रकार का खंडन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको बातें कुछ अच्छी लगी। मैंने कहा जिनको प्रश्न करना हो वो हमारे पास आ जाए, जहां हम ठहरे हैं वहां आ जाए। वो सायंकाल पहुंच गया। मैं अकेला था, ऊपर घूम रहा था। आया, बैठा मैंने कहा क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा ये बताइए, कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं? अब उसके अंदर जो दुख था, दर्द था, उसके संबंध में उसने पूछा कि कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं। मैंने कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और ऐसे भी मंदिर हैं कि कबीर साहब के मंदिर में हनुमान जी भी है, हनुमान जी की भी पूजा होती है। कबीर साहब के मंदिर में ऐसे भी मंदिर हैं जहां राम जी की भी पूजा होती है। तो आधा दुख तो उसका वैसे समाप्त हो गया कि इसमें भी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, क्योंकि उसने खंडन किया। खंडन के बाद मंडन करना चाहिए। कपड़ा को काट कर रख दो तो कपड़ा कोई काम का नहीं होता है। काटने के बाद सिलाई बहुत जरूरी है, खंडन के बाद मंडन बहुत जरूरी है। खंडन तो कर दिए, उस संत ने मंडन नहीं किया, बताया नहीं सही से। बहुत दुखी आदमी था। तो आधा दुख दर्द उसका वैसे समाप्त हो गया कि हाँ, इसमें भी मूर्ति पूजा होती है। जबकि कबीर साहब ने बहुत खंडन किया मूर्ति पूजा का, पर सही मूर्ति पूजा का मंडन भी किया है, उसको लोग नहीं जानते। इसीलिए आधे कचरा आदमी जो है वो खतरनाक होता है। बिगड़ी घड़ी को अगर देख करके आप स्टेशन जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। सही घड़ी होना चाहिए, सही प्रवक्ता भी होना चाहिए।
जो किसी बात को काट सके तो उसको सही बात से समझा भी सके। मैंने उनसे एक केवल प्रश्न किया, मैंने कहा आप सही सही बताएंगे, आपके 2 बच्चे हो, एक बच्चा आपकी मूर्ति बना ले और मूर्ति बनाकर पूजा करे, भोग लगाए, स्नान कराए, और एक बच्चा ऐसा है आपकी मूर्ति के पास जाता ही नहीं, कुछ नहीं करता है, वो आपको स्नान कराता है, आपको भोजन खिलाता है, आपकी आरती करता है, आपकी पूजा करता है और मूर्ति की बिल्कुल नहीं करता है। तो ईमानदारी से बताओ आप अपनी संपत्ति का मालिक किसको बनाओगे? कहा जो मेरी करता है। उसने कहा, उत्तर दिया जो मेरी करता है। मैंने कहा क्या आपकी मूर्ति की पूजा, आपकी पूजा नहीं हुई? क्या मूर्ति का भोग, आपका भोग नहीं हुआ? कहा मेरा कहाँ हुआ, मैं तो भूखा बैठा रहा। वो तो मेरी मूर्ति का भोग लगाए, मैं तो भूखा बैठा हूं। अब मूर्ति की पूजा की, मेरी तो कुछ किया नहीं है। तो जो मेरी करेगा उसको मैं अपना संपत्ति का मालिक बनाऊंगा। मैंने कहा इसी वाले में हम लोग। उस दिन इतना खुश हुआ, कहा साहब कल हमारा भंडारा होना चाहिए। मैंने उनका भंडारा का दिन रख दिया। उसके मित्रों ने कहा साहब ये कबीर पंथ का कट्टर विरोधी था, ये भंडारा कैसे आज कर रहा है? मैंने कहा इसी से पूछिए। उसको भीतर से संतोष हो गया कि असली पूजा जिंदा की पूजा है, मूर्ति पूजा असली नहीं। उसको बोध हुआ। सजीव मूर्ति की पूजा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ते साहेब के लागव सा था, दुई दुख मेट के हो सना था, संकट सोच पोच या कलमा, बहुतक ब्याज शरीरा, जहां धीर गंभीर निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। कबीर साहब की वाणी को अच्छी तरह से चिंतन करें तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। हमें सजीव मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें चेतना हो। हमारे पूर्वजों ने इसलिए कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम उन सबको भूल गए और दूसरे रास्ते पर चले गए। सही रूप में जन्मदाता, जन्म देने वाली माँ देवी है, पिता देवता है, आचार्य गुरु लोग देवता है, अतिथि देवता है, ये जीवित मूर्ति है। सजीव मूर्ति की पूजा करो। मूर्ति पूजा हम भी मानते हैं, सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं। कुछ लोग निर्जीव मूर्ति की पूजा करते हैं, किंतु पूजा सभी करते हैं। मेरा कार्यक्रम राजस्थान में था और मंदिर में था। मैंने थोड़ा प्रयोग किया। लोग श्रद्धा से आराध्य देव की पूजा तो करते हैं, लोग श्रद्धा से आराध्य देव की पूजा तो करते हैं, मगर जिंदों की नहीं, बेजान मूर्तियों की करते हैं। पुजारी सुना और हंस दिया। जिंदों की नहीं करते, बेजान मूर्तियों की करते हैं। पूजा के क्षेत्र में भी बड़ी विकृति आई है। हर क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि गई। जहां पर उनके ऐसा लगता है एड़ी से चोटी तक उनके आंख ही आंख थी। जहां कहीं गलती देखते हैं वहां साहब उसका निराकरण करते हैं और शाश्वत सत्य का संदेश देते हैं कि जो हमारी सजीव मूर्तियां हैं इनकी पूजा करो। नर नारी ही देवी और देवता। कुछ लोग सुन के भटक जाते हैं, कहते हैं साहब आदमी कहीं देवी देवता होता है? मैं कहता हूं आदमी देवी देवता नहीं होता। तो हनुमान जी कौन थे? राम जी कौन थे? महारानी सीता जी कौन थी? आदमी ही तो थे। भगवान महावीर कौन थे? आदमी ही तो थे। भगवान बुद्ध कौन थे? आदमी ही तो थे। आदमी ही देवी और देवता होता है। ये कागज की मूर्तियां देवी और देवता नहीं होते, ये उनका केवल चित्र है। उनके चित्रों को देखकर हमारा उनके चरित्र की ओर ध्यान जाता है, उनको देखकर हमारी उनका स्मरण होता है। इसलिए मूर्ति का रखना जरूरी है, स्मरण के लिए जरूरी है और उनके आदर्शों को समझने के लिए जरूरी है। किंतु उनकी पूजा कर रही सजीव मूर्ति की पूजा करो जहाँ से आपको बोध मिले, ज्ञान मिले। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत पैसे वाले हों, आप सोने की गाय बनवा लीजिए, किंतु जीवन भर श्रद्धा रखो, 1 तोला दूध मिलने वाला नहीं। चाहे जितना श्रद्धा रखो, दूध मिलेगा तो जिंदा गाय से मिलेगा। कागज की गाय और इन प्रकार से सोने की गाय से दूध मिलने वाला नहीं है। दूध चाहिए तो सजीव गाय चाहिए। पत्नी अगर कागज की बना लो, फिर चाहो भोजन बना के दे दे, तो चाहे जितनी श्रद्धा रखो कभी भोजन मिलने वाला नहीं है। जो होता है सब जिंदा से होता है। आदमी को सदगुरु नहीं मिलते हैं, इसलिए उसको बोध नहीं होता है, आदमी भटक रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने क्रांतिकारी भाषा में कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुधाए। जिसको सदगुरु नहीं मिलते हैं उसको कोई बोध नहीं मिलता है, वो भटक रहा है। साहब की अमर वाणी है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी
पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हाथी। अब हमारी घड़ी बिल्कुल राइट टाइम पहुंच रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या। कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल वीरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हमें जो आपको घड़ी मिली है बंधुओं, उस घड़ी का सदुपयोग करें। ये जीवन बहुत अमूल्य है। जो जीवन बचा हुआ है उसको बचाओ, उसको अच्छी तरह से जियो। आपके मन में ऐसा भावना होनी चाहिए, अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब आपका जीवन में भजन हो, भक्ति हो, सत्संग हो, सेवा करो, काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। हर आदमी को एक अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य काम करना चाहिए। देखिए यहाँ कितना सुंदर व्यवहार है, कितनी माताओं को, कितने सज्जनों को ये कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम के आयोजकों को, प्रबंधकों को, सहयोगियों को, साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी प्रकार से सुबुद्धि रहे, धन का सदुपयोग रहे और अच्छी तरह से समाज सेवा हो। हर आदमी पुण्य कर्मों से चले, हमारा गांव सुव्यवस्थित रहे, हर आदमी सुखी जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।